एक एक्स स्टडी आईएएस हैं संजय सिंह, जिनका नाम है, और हम लोग इनसे थोड़ा सा जानेंगे कि महिला का जो रूप होता है ये इतना अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं कि शायद दूसरा कोई नारी शक्ति का इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो आपने बताया कि नारी का 4 रूप होता है, कौन कौन सा रूप होता है पूरा एक्सप्लेन करके आप दर्शकों को बताइए ताकि काफ़ी से सभी लोगों को जानकारी हो सके। नारी के जो रूप होते हैं एक सरस्वती के प्रतीक है, जो हमें ज्ञान प्राप्त करती है। उन्हें ज्ञान उस औरत के पास ज्ञान होता है जो हमारे पूरे परिवार को मिला के चलती है, जिससे हमारा घर का विकास होता है। और उस रूप के बल पे वो नौकरी भी करती है, जो भी ज्ञान अर्जित करती है, जिससे पूरा परिवार शांति में चलता है। परिवार भी बिखरता भी नहीं है, परिवार में तनाव भी नहीं होता है, परिवार मिलकर चलता है, कोई तनाव नहीं रहता है। और वही रूप जो है सरस्वती के रूप के प्रतीक है। नारी का दूसरा रूप होता है लक्ष्मी का रूप, जो पूरे परिवार को बेहतर ढंग से घर को चलाती है, धन धान्य भरपूर हो जाता है। हमारे घर में किसी पर कमी नहीं रहता है, कम पैसे में भी हम संतोषजनक जीवन जी लेते हैं और ज़्यादा पैसे में भी ज़िंदगी अच्छी तरह ही जी लेते हैं। ये होता है लक्ष्मी की प्रतीक। अब वह दुर्गा के रूप में, दुर्गा के रूप में तो माता रानी के रूप में आती है, तो वो हमें आशीर्वाद देती है। और कभी कभार वो जब क्रोधित होती है दुर्गा के रूप में, तो थोड़ा बहुत तांडव घर में, थोड़ा बहुत कलेश होता है दुर्गा के रूप में। नहीं, महिषासुर वध नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत तनाव घर में पैदा होता है जब दुर्गा के रूप में क्रोधित होकर आती है। ये दुर्गा के रूप में आती है तो माता के रूप में आती है। दुर्गा के रूप क्रोधित रूप भी है, जब क्रोध में आती है तो थोड़ा बहुत उथल पुथल मचता है घर में। लेकिन वही नारी अगर काली का रूप धर कर आती है तो तांडव मचता है घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, समाज में। वो तांडव मचने लगता है, जिसे रोकने की क्षमता आप में और हम में नहीं है। पति पर हमला भी कर देती है क्या? नहीं, हमला नहीं हुआ, वो बातों का हमला भी हो सकता है। उस समय हमारे पास 2 रास्ते हैं, अगर हम विवेक पुरुष हैं तो, क्योंकि काली के रूप में है तो हमारे पास पहला रूप है कि या तो उनकी नज़र से हट जाएं, जैसे सारे देवता हटने लगे थे, भारतीय नारी के रूप बता रहे हैं, या फिर महादेव की वंदना करें, क्योंकि काली के रूप को शांत करने की क्षमता महादेव में ही है। तो आप महादेव की वंदना कीजिए या उस रूप से हट जाइए। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, ये बताइए, काली के रूप में जब आती है, आपकी पत्नी और काली के रूप में आ जाए तो आप क्या करते हैं? हमारी पत्नी भी काली के रूप में आती है। दुर्गा के रूप देखिए, पहले दुर्गा के रूप में आके ही काली के रूप में आ जा सकता है, सीधे काली के रूप में नहीं। आपकी पत्नी जो है चारों रूप में कब आई? हमारी पत्नी जब शादी हुई उस समय सरस्वती के रूप में आई थी, पढ़ी लिखी काफ़ी थी। फिर लक्ष्मी के रूप में आई थी, क्योंकि वो नौकरी कर रही थी, शांतिपूर्ण घर चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन बाद में जब हम बेरोजगार हो गए, हमारी आमदनी मतलब कम हो गई, या जीविकोपार्जन के लिए हमारे पास जो पैसे थे वो कम पड़ने लगे, तो दुर्गा के रूप में आई। तो घर को किस तरह लेके चली, हल्की फुल्की उथल पुथल मचती रही। लेकिन जब काली के रूप में आई, जब पूरी तरह हम बेरोजगार हो गए, हमको अपनी दवा के लिए पैसे कम पड़ने लगे, तो उस समय तो मेरे पास 2 ही रास्ते थे। या तो काली के रूप के क्रोध को शांत करने के लिए हमें उनके नज़रों से दूर हो जाना, अन्यथा काली के रूप को रोक पाना। उनके नज़र से दूर होकर तो या तो हमको उनसे, जब काली के रूप में क्रोधित होती है तो हम दूर चले जाते हैं, हट जाते हैं, और नहीं तो महादेव की वंदना करते हैं, क्योंकि अध्यात्म में हम विश्वास रखते हैं। क्योंकि काली के रूप को महादेव शांत करने के लिए कौन सा तरीका? हम महादेव के परम भक्त हैं और हम जानते हैं कि काली के रूप को महादेव ही शांत कर सकते हैं। हम महादेव की वंदना करते हैं। और हिंदू धर्म में ये औरत जननी है, औरत के बिना संसार की कल्पना करना मुश्किल है। औरत माता है, बहन है, बेटी है, औरत सब कुछ है। औरत के बिना पूरे संसार की कल्पना करना भी मूर्खता है, असंभव है, ये असंभव है। तो औरत के चारों रूप है जो देवी के प्रतीक है। ईश्वर करे काली के रूप में देवी कम ही है। अगर सामना हो भी तो महादेव की वंदना करें या दूर हट जाए तो आपका बेहतर ढंग से, तो भी काली जी आप पे ध्यान देगी। इनका कहना है कि जब भी अगर कोई नारी आपके घर आए तो सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा और काली के रूप में आए, सभी रूपों से जो है आप अवगत हो जाएंगे, तभी आप जीवन जीने के अधिकारी हैं। नहीं तो आपका जीवन समस्या से गुजरेगा। सारे रूप का ये इन्होंने सारे रूप को भोग चुका है, इसलिए जो है इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।